जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आप जिस प्रश्न का जवाब पिछले 2-3 दिन से ढूंढ रहे हैं, उसी को लेकर अभी आप यहाँ पर आए हैं। और मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपसे दावा करता हूँ कि ये वीडियो एकदम सरल भाषा में आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे देगा और इसके बाद आपको और कहीं से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं तमाम रिसर्च के बाद जो बात सामने निकल कर आ रही है, उसको आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये बात अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप इस वीडियो को सभी जगह शेयर करके सभी लोगों से जानकारी साझा ज़रूर करें ताकि वो किसी भ्रम में नहीं रहे। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से फेक भी नहीं है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म बैन होने वाले हैं, प्रतिबंध इन पर लगने वाला है। बैन लगने की पूरी कहानी हम समझेंगे और ये कहानी शुरू होती है आज से ठीक 3 महीने पहले, यानी कि 25 फरवरी 2021 को। आज के दिन 25 फरवरी 2021 को भारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर इन सारी बातों को लेकर संसद में अपना प्रस्ताव रखा, अपनी बात रखी। तो सबसे पहले तो हम केंद्रीय मंत्री जी का वो वीडियो देखेंगे जिससे कि हमें इस पूरी प्रक्रिया की जड़ समझ में आए। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं केंद्रीय मंत्री जी ने संसद में अपनी बात को किस तरह से रखा। मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने आम लोगों को एम्पावर किया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। तो आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा। तो देखा आपने, मंत्री जी ने स्पष्टतः इस बात को स्वीकारा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज लोगों की जिंदगी में अहम रोल रखते हैं। वो उस बात का सम्मान करते हैं, लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स ने इम्पावर भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत सरकार के मंत्रालय से जारी की गई एडवाइजरी की अगर पालना नहीं की जाती है तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंध का भी सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मंत्रालय ने इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक एडवाइजरी जारी करी थी और उस एडवाइजरी में कुछ निर्देश इनके लिए जारी किए गए थे। उन निर्देशों की पालना करने के लिए या उन्हें धरातल पर लागू करने के लिए उन्हें 3 महीने का समय मिला था और वो समय सीमा आज यानी कि 25 मई को समाप्त हो रही है। आपको बता दूं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि ने इन नियमों की पालना नहीं की है, तो अब भारत सरकार उनके विरुद्ध कोई स्टैंड ले सकती है। लेकिन ट्विटर और कू नामक एप्लीकेशन ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इन निर्देशों की पालना की है। तो सबसे पहले तो वो निर्देश मैं आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार की ओर से इनको एडवाइजरी के तौर पर क्या निर्देश इनको मिले थे। तो चलिए मैं आपको एक एक करके निर्देश बता देता हूँ। दरअसल भारत सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी और इस एडवाइजरी की पालना 3 महीने के भीतर नहीं होने पर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इम्यूनिटी वापस ली जा सकती है और उन्हें कोर्ट में पार्टी बनाया जा सकता है। 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियम की पालना करने के लिए 3 महीने का समय दिया था और वो आज समाप्त हो रहा है। और वो नियम इस तरह से थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में कंप्लायंस अधिकारी यानी कि अनुपालक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इसके साथ साथ नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति करनी होगी जो शिकायतों को देखेंगे, कंटेंट की निगरानी रखेंगे और जो आपत्तिजनक होगा उसे हटा देंगे। और इन सभी अधिकारियों का कार्यक्षेत्र भारत होना चाहिए। मतलब पहला बिंदु तो एडवाइजरी में ये दिया गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब हैं, इन पर कुछ अधिकारियों की नियुक्ति हो जो भारत में चलने वाले सभी कंटेंट पर निगरानी रखें और अगर कोई आपत्तिजनक है तो उसे हटा दें। साथ ही साथ इस बात पर जोर दिया गया कि इन सभी अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है, इनका कार्यालय भारत में होना चाहिए, ये भारत में काम करें और ये भारतीय भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने देश से यहाँ पर एम्प्लॉय भेजे, वो भारतीय हो, उसका कार्य क्षेत्र भारत हो
और भारत में कोई परमानेंट ऑफिस या कार्यालय भी होना चाहिए। इस एडवाइजरी के अनुसार इन कंपनियों के भारत में स्थित ऑफिसों में जो अधिकारी नियुक्त होंगे, उन अधिकारियों को उपयोगकर्ता या सरकार की शिकायतें भी सुननी पड़ेगी। 24 घंटे के भीतर उनको वो शिकायत देखनी होगी और 15 दिन के भीतर उस शिकायत पर क्या एक्शन लिया गया है इसका वापस प्रत्युत्तर भी देना होगा। ये एडवाइजरी। इसके अलावा मंत्रालय ने ऑटोमेटेड टूल और तकनीकी के जरिए एक ऐसा सिस्टम बनाने के भी निर्देश दिए हैं जिसमें रेप, बाल यौन शोषण कंटेंट की पहचान की जा सके और यदि प्लेटफॉर्म किसी भी आपत्तिजनक जानकारी को हटाता है तो उससे पहले इस कंटेंट को बनाने वाले, अपलोड करने वाले या शेयर करने वाले व्यक्ति की जानकारी देनी होगी। फिलहाल हम अपने इंडिया में देखते हैं कि जब कोई भी चीज़ वायरल हो जाती है तो धड़ाधड़ लोग उसको शेयर करने लगते हैं और वो सब जगह फैल जाती है। कई बार ये जानकारी अगर आपत्तिजनक है तो हिंसा का भी रूप ले लेती है, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे ये जाना जा सके कि आखिर सबसे पहले इसको किसने अपलोड किया था और किन किन लोगों से होते हुए ये यहाँ तक पहुँची है। तो अब नई एडवाइजरी के जरिए ये होगा कि इनको उपयोगकर्ताओं की तरफ से शिकायतें सुननी होंगी। अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट है तो उसे हटाना होगा और हटाने के साथ साथ यह भी बताना होगा कि ये सबसे पहले पोस्ट जो है किसके द्वारा सर्कुलेट की गई और बाद में ये किस तरह से ये आगे फैली है। और साथ ही इस एडवाइजरी में इनको ये कहा गया है कि इनकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर इनके फिजिकल कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो देने होंगे, यानी कि कंपनी को कहाँ संपर्क किया जा सकता है या इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ऑफिस कहाँ पर है जहाँ इनसे फिजिकल संपर्क किया जा सकता है। वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर इनको यह जानकारी देनी होगी। वैसे तो एडवाइजरी देखें तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मोटे तौर पर ये 3 ही बिंदु निकल कर आते हैं कि इन पर अनुपालक अधिकारी, नोडल्स अधिकारी, इनकी नियुक्ति होनी चाहिए, इनका कार्यक्षेत्र भारत में होना चाहिए और साथ ही साथ ये भारतीय भी होने चाहिए। अगर कोई उपयोगकर्ता या सरकार किसी कंटेंट के लिए शिकायत करती है कि आपत्तिजनक है तो उस शिकायत को 24 घंटों में सुनना होगा और 15 दिन के भीतर उस पर क्या एक्शन लिया गया यह भी बताना होगा। साथ ही साथ अगर कोई पोस्ट आपत्तिजनक है और उसे हटाया जाता है तो सरकार को यह भी जानकारी देनी होगी कि ये कंटेंट कहां से सर्कुलेट होना आरंभ हुआ है। और तीसरी जरूरी बात ये थी कि इनका फिजिकल ऑफिस होना चाहिए। जैसा कि पहले बिंदु में बताया, भारत में ऑफिस होना चाहिए और उस ऑफिस की पूरी जानकारी इनको अपनी वेबसाइट पर या अपने ऐप पर देनी पड़ेगी। 3 महीने पहले जारी की गई इस एडवाइजरी के बारे में इन सब ऐप्स ने, इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्या किया देखिए। ट्विटर और कू ये 2 एप्लीकेशन है जिन्होंने अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। शेष बची हुई में से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने 6 महीने का समय मांगा है और कुछ ऐसी हैं कंपनियां जो अपने यूएस के हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिलने के वेटिंग में है कि जैसे यूएस से ऑर्डर आ जाएगा वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट इसमें कर दिया जाएगा। इसके बारे में फेसबुक के प्रवक्ता ने क्या कहा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिसके लिए सरकार के साथ जुड़ाव की आवश्यकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो भी सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने लिखा कि आईटी नियमों के अनुसार हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि जो एडवाइजरी आई है उस पर ये काम कर रहे हैं। फेसबुक हमारे प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि फेसबुक हमेशा अपने यूजर की प्राइवेसी रखते हुए उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए कटिबद्ध है, यानी कि ऐसा वो करेगा। इन दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने पर सरकार चाहे तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इम्यूनिटी छीन सकती है और इसके लिए भारत सरकार ने इनको 3 महीने का वक्त भी दिया था जो आज बीत गया है। अब सरकार चाहे तो इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है और सरकार इनको दी जाने वाली इम्यूनिटी वापस ले सकती है और इन्हें कोर्ट में पार्टी बनाया जा सकता है। साथ ही मैं यहाँ स्पष्टतः आपको बता दूं कि अगर किसी पोस्ट को लेकर कोई व्यक्ति, कोई यूजर या कोई नागरिक कोर्ट में जाता है तो इन ऐप्स को, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पार्टी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भारत में ये इंटरमीडिएटरी के तौर पर दर्ज हैं।
इनको कभी पार्टी नहीं बनाया जा सकता कोर्ट में, लेकिन इस एडवाइजरी की पालना नहीं करने पर इन्हें पार्टी बनाया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि केवल इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, बल्कि OTT जो एप्लीकेशन है जिस पर आप ऑनलाइन वेब सीरीज या मूवी देखते हैं, उन पर भी ये नियम जल्द लागू होने वाले हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि चलो भाई ये सारी चीज़ें ठीक है, एडवाइजरी जारी करी, उन्होंने एडवाइजरी नहीं मानी, आज 3 महीने पूरे हो गए, तो अब क्या कल से बंद हो जाएगा ये सब? तो इसका उत्तर यह है, सरकार ने उन्हें समय दिया और वो समय सीमा समाप्त हो गई, तो अब सरकार जैसा चाहेगी वैसा स्टैंड ले सकती है। अभी सरकार की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं। यदि सरकार इनके विरुद्ध किसी प्रकार का निर्णय लेती है तो वो उन पर लागू होता है। और आप निश्चित रहिए, इतना बड़ा इनका नेटवर्क है, हम सब भी इनसे पूरी तरह से गिर चुके हैं, हमारे दैनिक जीवन का ये हिस्सा बन चुके हैं। और अगर ये सब बंद हो जाता है तो कुछ दिनों के लिए हमें परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी भारत जैसे बड़े मार्केट को खोना नहीं चाहेंगे। भारत के यूजर्स जिस तरह से जमकर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, शायद ही किसी और कंट्री में इनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा किया जाता होगा, तो ये इनको खोना नहीं चाहेंगे। ये एडवाइजरी की अनुपालना पर विचार जरूर करेंगे और इस सारे मामले में कुछ स्वदेशी प्लेटफॉर्म को फायदा भी हो सकता है। वो प्लेटफॉर्म्स लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास भी करेंगे और लोगों का अगर एक्सपीरियंस सहज रहा और लोग उस ओर दौड़ना शुरू हो गए तो इन प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो चलिए, सरकार ने जितनी समय सीमा हमको देनी थी दे दिया, समय सीमा समाप्त हो गई। अब सारा मामला भारत सरकार के प्रसारण मंत्रालय के पास है। देखना होगा कि मंत्रालय किस तरह से इनको छूट देता है, इनकी समय सीमा बढ़ाता है या कुछ और स्टैंड लिया जाता है। ये देखने वाली बात है। जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट जरूर देंगे। आपने तो ये सारी जानकारी प्राप्त कर ली, इस जानकारी को सभी लोग प्राप्त कर सकें, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।